व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर साहब आए क्या आज? लग नहीं रहे आज। राजेश जी आप कर पाओगे? राजेश जी आपका ऑडियो ऑडियो खोलो। राजेश जी चलिए कोई बात नहीं, मैं कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ये प्रकरण चल रहा है। एक जो भगवान ने 5 विषय बोले थे, कर्ता कर्म ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्यान यदावस्थितान्यपि फिर बुद्धिर्भेदम त्रिदशैव। और अब ये छठा विषय है सुख का। तो भाष्यकार इस प्रकरण के संगति लगाते हुए कहते हैं गुण भेदेन क्रियाणाम कारणाम च त्रिधा भेद उक्तम अथ इदानीम फलस्य च सुखस्य त्रिधा भेद उच्यते। बोले गुण भेद के अनुसार क्रियाओं और कारकों के 3-3 प्रकार के भेद कहे। मतलब त्रिगुण के हिसाब से, जैसे सात्विक राजसिक तामसिक, इस तरह से 3-3 भेद बता दिए। तो अब फल स्वरूप सुख के 3 तरह के भेद कहे जाते हैं। उस कारक और क्रिया के फल से जो कर्म होता है उसके फल, उसका फल क्या होता है? वो फल होता है सुख या दुख। तो उसके 3-3 भेद कहे जाते हैं। तो वो मुख्य रूप जो है वो सुख की बात यहाँ होगी। तो यहाँ क्रिया माने कर्म,
और कारक का अभिप्राय हुआ कर्ता, ज्ञान, बुद्धि और धृति। ये चारों क्रिया के संपादक है। मतलब जो कर्ता है, ज्ञान भी वो कारक है, बुद्धि भी कारक है और धृति भी कारक है, और ये चारों जो है वो क्रिया के संपादक कहे जाते हैं। तो 5 चीजों का, बल्कि त्याग को भी साथ में गिने तो 6 चीजों का। शुरू में त्याग की बात हुई थी, 3 तरह के त्याग बताए थे, तो इन 6 विषयों का वर्णन हो गया। तो क्रियाणाम कारकाणाम च त्रिधा भेदः। क्रिया माने कर्म। कर्म जो है वो क्रिया रूप ही होता है, लेकिन कई क्रियाओं को मिलाकर एक कर्म बनता है। मतलब क्या है कि आप जो भी क्रिया करते हो, जरूरी नहीं कि वो कर्म हो ही जाए। कई चेष्टाएं जब मिलती है तब जाके हो सकता है वो कर्म बने। एक चेष्टा को भी, एक चेष्टा से भी कर्म हो सकता है, लेकिन कई चेष्टाएं मिलके फिर वो कर्म बनती है अधिकतर को। तो कोई एक क्रिया कर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। खाली वो क्रिया, एक क्रिया से पूरा कर्म नहीं बना। जैसे अभी भोजन बनाना है, तो आपने केवल एक अग्नि जला दी, उससे तो भोजन बनेगा नहीं। वो एक एक चेष्टा तो हुई नहीं। जब अगर भोजन बनाने रूपी कर्म होना, पूरा होना है, तो उसमें कई चेष्टाएं होंगी। अग्नि भी जलेगी, फिर आप सब्जी भी काटेंगे, सब्जी तैयार करेंगे, आटा गूंदेंगे, बेलेंगे, रोटी तवा लगाएंगे, ऐसे सारे, ये सारी चेष्टाएं मिलकर के फिर एक कर्म बनेगी। तो एक क्रिया कर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वो क्रिया तो हो सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो कर्म हो ही हो। जैसे यज्ञशाला में बैठे हैं, यज्ञशाला में तो बैठने की एक क्रिया हो गई, लेकिन वो यज्ञ कर्म नहीं हुआ। वो तो फिर वेदी बनेगी, समिधा उसमें डालेंगे, हाँ, अग्नि प्रज्वलित होगी, आहुति डालना, ये सारे काम जब होंगे तब जाकर के वो यज्ञ कर्म कहलाएगा। और यही बात सारे अन्य कर्मों के साथ भी लागू होगी। तो भाष्यकार का कर्म शब्द से यह अभिप्राय है क्रिया, न कि कारक वाला कर्म है। कारक में तो आप जानते हैं ना, कारक वाला जो कर्म है वो क्रिया रूप नहीं होता, बल्कि वो क्रिया से प्राप्त होने वाला अर्थ होता है। जैसे दृष्टांत के लिए, राम है गृहम गच्छति, राम घर को जाता है। तो यहाँ जो गच्छति क्रिया से क्या प्राप्त हुआ? घर। वो घर पदार्थ है, वो क्रिया रूप नहीं है। और कारक के संदर्भ से घर कर्म है। ये आपने देखा होगा ना, शब्दों में बचपन में पढ़ा अपन ने, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, मतलब अलग होकर के, संबंध काकी के रारी रे, ऐसे। तो यहाँ जो कर्म शब्द है, ये कारक और कर्म, यहाँ वो पदार्थ रूप है। लेकिन यहाँ इस प्रसंग विशेष में कर्म शब्द जो है वो क्रिया रूपता का उसमें होना अनिवार्य है। भले ही वो अनेक क्रियाओं से संपादित होने वाला एक कर्म हो, नहीं तो भगवान जो है वो क्रिया ही बोल देते, कर्म नहीं बोलते। तो कर्म शब्द का प्रयोग भगवान ने किया, बिल्कुल एकदम सही किया, कि यहाँ कर्म से वो क्रिया रूपता दर्शाना है। तो कर्म 3 तरह का बताया, सात्विक, राजसिक और तामसिक। देखिए, ये व्यक्तित्व की मीमांसा हो रही है। इस मीमांसा से व्यक्तित्व का परिष्कार होकर के परिणाम में क्या होना चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए, श्रवणादि साधना होनी चाहिए, और उससे फिर सात्विक ज्ञान की प्राप्ति का अवसर मिलेगा। और व्यक्तित्व के परिष्कार का क्या होगा? व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि से फिर चित्त शुद्धि, और चित्त शुद्धि का जो अंतिम फल है वो तो फिर स्वरूपावस्थान। तो क्रम बनाए तो कैसे बनेगा? मतलब पहले जिज्ञासा हो, फिर श्रवणादि साधना हो, फिर उससे चित्त शुद्धि हुई, और उससे स्वरूपावस्थान। तो ये बातें जीवन में बहुत उपयोगी है, इनको हमारे को जानते रहना चाहिए। साधक को तो निश्चित रूप से ये जानना ही चाहिए। फिर कारका नाम, बाकी जो 4 चीजें हैं, ज्ञानम, कर्ता, बुद्धि और धृति, ये कारक हैं। जैसे ये जैसे होंगे, मतलब जिस तरह का कारक होगा उसी तरह से फिर ये कर्म संपादित करेंगे। अगर सात्विक कर्ता होगा तो कर्म भी फिर सात्विक होगा। उसी तरह से सात्विक बुद्धि होगी, सात्विक ज्ञान होगा, सात्विक धृति होगी, तो कर्म सात्विक होगा, और उसकी अपेक्षा से फिर कर्ता भी सात्विक हो जाएगा।
माने ये सबके सब परस्पर एक दूसरे से संबद्ध है, जुड़े हुए हैं। इनमें परस्पर हेतु फलात्मक संबंध है। अगर कर्ता सात्विक नहीं होगा, कर्ता राजसिक या तामसिक होगा, तो फिर कर्म भी राजसिक तामसिक होगा। तो बुद्धि यदि तामसिक, तो ज्ञान सात्विक कभी हो ही नहीं सकता, धृति सात्विक हो ही नहीं सकती। फिर कोई फिर जो कर्म करेंगे कोई, वो भी राजसिक तामसिक होंगे, वो सात्विक नहीं हो सकता। और कर्ता भी फिर राजसिक तामसिक होगा। तो ये एक तरह से पूरी एक चेन है, एक दूसरे से बिल्कुल संबद्ध है, संबंधी है एक दूसरे से। तो ये तो हो गए क्रिया और कारक। भगवान भाष्यकार कहते हैं इनका फल होगा, माने क्रिया संपादित हुई तो फिर उसका परिणाम होगा, और वांछित परिणाम का नाम है सुख। वैसे तो परिणाम में दुख भी आ सकता है, कोई भी कर्म करते हैं तो जरूरी थोड़ी कि हमेशा सुख मिले, दुख भी आ सकता है। लेकिन जो वांछित है, व्यक्ति चाहता जिसको है, वो सुख ही है। हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो सुख के लिए ही करते हैं। जो भी चेष्टा हम करते हैं तो वो वास्तव में तो करते तो हम सुख के लिए ही है। अब वो दुख आ जाए वो अलग बात है। तो कोई भी चेष्टा अगर हम करेंगे तो उसके दो ही परिणाम आते हैं, या तो होगा सुख या होगा फिर दुख। हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं, साधना करते हैं, माने जो भी चेष्टा हम दिन भर में करते हैं, उस चेष्टा का पर्यवसान जहां हो रहा है उसको देखें तो केवल दो ही वृत्ति निकलकर सामने आती है, या तो सुख या दुख। तो भगवान ने यहाँ सुख की बात की है। अब एक तो यह फल रूप है, सुख जो है वो कर्म का परिणाम है, फल रूप है। और दूसरा यह है कि ये व्यक्तित्व का मूल केंद्र है, व्यक्तित्व का एक तरह से न्यूक्लियस है। हमें देखना चाहिए कि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो अंतःकरण है, उसका रमण स्थान कहाँ है, कहाँ वो रमता है। और ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जहां सुखानुभूति होती है, जहां रस दर्शन होता है, वहां रमना, उस क्रिया को करना स्वाभाविक हो जाता है। मतलब अगर व्यक्ति का रमण स्थान किसी वस्तु में है, किसी परिस्थिति में है, मतलब जिस तरह की क्रिया में है, वो उसमें रमण करेगा, स्वाभाविक ही रमण करेगा। फिर वो श्रम साध्य नहीं रहती उसको। हो सकता है वो दूसरे के लिए श्रम साध्य हो, लेकिन अगर उसको उसका रमण स्थान वहां है तो उसके लिए श्रम साध्य नहीं होगी वो। बल्कि ऐसा भी देखा जाता है कि जहां आदमी रमता है वहां वो मना करने पर भी जाता है, या मना करने पे भी वो करता है, उस काम को करता है। परिश्रम का तो छोड़ो, निषेध होने के बावजूद भी वो उस स्थान पर जाएगा या उस क्रिया को करेगा, क्योंकि उसका रमण स्थान वहां है। तो प्रवृत्ति का सबसे बड़ा प्रवर्तक है वो है सुख। कोई भी प्रवृत्ति के पीछे जो मोटिव है वो है सुख। जब तक वहां पर परिवर्तन नहीं होता तब तक प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब अगर रमण स्थान हमारा जहां है उसमें अगर परिवर्तन होगा तभी हमारी प्रवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो सुख जो है वो व्यक्तित्व का मूल केंद्र है। अब मानो किसी को आलस्य में सुख दर्शन हो रहा है, तो उसकी प्रवृत्ति में कितना परिवर्तन होगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो प्रवृत्ति करने नहीं चाहेगा। वो तो बस अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधुका कह गए सबके दाता राम, बस पड़े रहो। तो यदि हमें ये देखना हो कि हमारा आध्यात्मिक उत्थान कितना हुआ है, कैसा हुआ है, हुआ भी है कि नहीं हुआ है, तो इसकी सबसे बड़ी कसौटी ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, धृति नहीं है। वो भी कसौटी है, लेकिन असली कसौटी है सुख। हमारा आध्यात्मिक उत्थान अगर हुआ है तो उसकी कसौटी है हमारा रमण स्थान सुख। जो मोहि राम लागते नीके, तो षडरस नवरस रस अनरस हो ही जाते सब फीके। मतलब अगर मुझे प्रभु की तरफ अगर जाना है तो फिर अगर वो मेरे को प्रिय लगेंगे तो फिर बाकी सारे विषयों से मैं दूर हो जाऊंगा। तो अर्जुन की महिमा यही है। वो कहते हैं नहीं प्रपश्यामि मया ममापनुद्याद यच्छोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। चाहे धरती का धन धान्य संपन्न राज्य मिल जाए या देवताओं का राज्य मिल जाए, तो भी मैं उस शोक का निवारण नहीं देखता हूँ जो कि मैं इस मेरे जो
पिता में है और जो गुरु आदि और भाई बंधु मर जाएंगे, उसके उनसे शोक होगा, उसका निवारण मैं देखता हूँ नहीं। न न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे सुख भी नहीं चाहिए। तो ये जो है वो अर्जुन के साधकत्व की सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी कसौटी है। यदि किसी का साधु जीवन है तो वो भगवान की भक्ति में क्या है, तुष्यंति चरमंति च, हमेशा वो तो उन्हीं में मगन रहते हैं। तो अगर अभी हमको किसी की निंदा करने में या निषिद्ध की और उन्मुख होने में या इधर उधर की बातें करने में रस आ रहा है, तो हमारा सुख बिल्कुल निश्चित है कि वो निम्न कोटि का है। देखिए, जो भी हमारी स्थिति है उसको हमारे को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए, और जो मेरी स्थिति है उसको स्वीकार करके फिर मुझे वहीं से जहां मैं हूं वहीं से तो चलेंगे। अभी जैसे मैं जयपुर में हूं और मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं कहां से अपनी यात्रा शुरू करूंगा? जयपुर से, अपने घर से। तो हमारी स्थिति जो है उसको स्वीकार करके फिर वहीं से हमारे को आगे चलना चाहिए, चलना पड़ेगा। तो एक साधक को अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि मेरा रमण स्थान अभी कहाँ है और मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो अभी रस कहाँ है और कहाँ होना चाहिए, इसकी चर्चा बुद्धि, ज्ञान और धृति से भी ज्यादा जरूरी है। आखिर में रखा है भगवान ने इस विषय को, सुख को जो है सबसे अंत में लिया है, क्योंकि यही वास्तव में मूल केंद्र है व्यक्तित्व का। तो क्या बोलते हैं, ये 36वां और 37वां श्लोक एक साथ है 18वें अध्याय का, 36 एंड 37। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। तो इदानीम सुखम त्रिविधम शृणु हे भरतर्षभ। हे भरत वंश के श्रेष्ठ पुरुष, यशस्वी राजकुमार, मैं शृणु, मुझसे सुनो। क्या सुनो? त्रिविधम सुखम शृणु, 3 प्रकार का सुख मेरे से सुनो। इदानीम, इदानीम माने 6 विषयों की मीमांसा के पश्चात, 6 विषयों की मीमांसा पूरी हो गई, त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति। तो अब सुख के विषय में सुनो। तो ये एक पंक्ति में भगवान का प्रतिज्ञा वाक्य है। बुद्धि और धृति की प्रतिज्ञा 29वें श्लोक में की थी, और पहले 19वें श्लोक में ज्ञान और कर्ता और कर्म की प्रतिज्ञा की थी। लेकिन अब यहाँ जो सुख की प्रतिज्ञा है वो केवल एक पंक्ति में 36वें श्लोक की ऊपर की पंक्ति में प्रतिज्ञा है। शृणु के लिए भाष्यकार लिखते हैं, समाधानम कुरु, माने सुनने के लिए चित्त को समाहित करो, अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से मेरी बात में आधान कर दो। तो शृणु हे भरतर्षभ, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम सुनो। क्या सुनो? बोले अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से रमता है, अर्थात जिस सुख के अनुभव में बार बार आवृत्ति करता है, और जहां मनुष्य अपने दुखों का अंत पाता है, माने जहां उसके सारे दुख निवृत्त हो जाते हैं, वो सुख कैसा है? तो बोलते हैं कि सुखम यत् आत्मबुद्धि प्रसादजम तत् सात्विकम प्रोक्तम। आत्मबुद्धि के प्रसाद से, प्रसाद माने प्रसन्नता, आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ सुख
सात्विक कहा जाता है। प्रोक्तम कही किनके द्वारा कहा गया है? तो भाष्यकार बोलते हैं विद्वद्भि ही, जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके द्वारा ये सात्विक सुख कहा गया है। जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो इनको सात्विक सुख बोलते हैं, आत्मबुद्धि प्रसादजम सुख को। तो अच्छा, आत्मबुद्धि प्रसादजम का अर्थ क्या है? तो भाष्यकार लिखते हैं आगे, आत्मनो बुद्धि ही आत्मबुद्धि ही आत्मबुद्धे प्रसादो नैर्मल्यम सलिलवत् स्वच्छता ततो जातम। बोले अपनी बुद्धि का नाम आत्मबुद्धि है। भाई मेरी बुद्धि का नाम आत्मा, मतलब मेरी स्वयं की। तो दूसरे की बुद्धि प्रसन्न हो तो हमारे को क्या, उससे कोई कोई हमारा कुछ भला होने वाला है नहीं। तो आत्मबुद्ध है, उसका जो जल की भांति स्वच्छ निर्मल हो जाना है, वो आत्मबुद्धि प्रसाद है। मतलब बुद्धि निर्मल हो गई, एकदम स्वच्छ हो गई, तो एक तरह से वो प्रसाद को प्राप्त हो गई, प्रसन्न हो गई। तो वो सुख जो है वो अपनी बुद्धि की स्वच्छता से उत्पन्न हुआ है। वो सुख जिसकी जननी अपनी बुद्धि की स्वच्छता है, अंतःकरण की स्वच्छता है, चित्त की निर्मलता है, वो सात्विक सुख है। मतलब हमारी बुद्धि की स्वच्छता से जो उत्पन्न हुआ सुख है, वो सात्विक सुख कहलाएगा। वो सुख क्या है, कैसा है? विषय निरपेक्ष सुख है, वो संयोगजन्य सुख नहीं है। माने सुख का आधार बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। तो इस व्यक्ति ने बुद्धि में ही सुख का अनुसंधान कर लिया। भगवान ने एक दो जगह बोला आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, या आत्मन्येव च संतुष्ट है, पहले ही बोल चुके हैं। वो अपने अपने आप से ही अपने भीतर संतुष्ट है। तो उसकी बुद्धि ने बिल्कुल सुख की खोज कर ली, अनुसंधान कर लिया, तो उसका ऐश्वर्य कितना गजब का होगा, ये सोचिए। उसकी स्वतंत्रता कैसी होगी, उसकी निर्भयता कैसी होगी, क्योंकि वो विषय पर बिल्कुल निर्भर है ही नहीं। बाहरी विषय उसको चाहिए ही नहीं सुख के लिए। उसको कोई खो जाने का डर नहीं है। भय कब होता है? जब कोई चीज खोने का डर हो, कोई चीज चले जाने की आशंका हो, तो वहां भी फिर भय होगा। यहाँ तो भय का बिल्कुल प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसा ये जो निर्भय, बिल्कुल स्वतंत्र, स्वाधीन सुख है, ये इस महापुरुष को प्राप्त है। निर्मलता जन्य सुख में वो सुखी है। इसीलिए कर्म का पहला लक्षण जो माना गया वो अभ्युदय माना गया, वो ठीक है। लेकिन बाद में जब उस भीतर वैराग्य होता है, तो कर्म का लक्ष्य क्या बन जाता है? चित्त शुद्धि। पहले चर्चा हो चुकी है इस बारे में। अभ्युदय तो ठीक है, वो सबसे पहले अभ्युदय के लिए कर्म करता है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे भीतर एक वैराग्य की वृत्ति उत्पन्न होती है, और वो चित्त शुद्धि के लिए आगे प्रयत्न करता है। तब उसको लगता है कि अभ्युदय से भी कहीं जो गहरा सुख है, वो है चित्त की निर्मलता में। तो वो अपने चित्त की निर्मलता के प्रति एक तरह से बिल्कुल लुभाया हुआ है, उसमें वो बहुत ज्यादा मगन है। तो स्वतंत्रानुभूति से जो सुख का उदय होता है, निर्भयानुभूति से जो सुख का उदय होता है, वो सात्विक सुख है। क्योंकि पराधीनता और भय आदि जो है वो सुख के प्रतिबंधक है। अन्यथा सुख तो सहज है, वो तो सुख तो हमारा स्वरूप ही है। वो हमारा हम क्या है, आनंद स्वरूप ही है। यही तो बोला है भगवान ने कि भी तुम आनंद स्वरूप हो। बस ये है कि वो अविद्या के कारण हम उस आनंद स्वरूप को हम भूल गए हैं। तो जैसे जैसे ब्रह्मचर्य, तप, श्रद्धा, विद्या ये बढ़ते हैं, अंतःकरण निर्मल होता है, वैसे वैसे फिर सुख भी बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। विषय की जो बहुलता है वो आनंद के विपुली भवन में हेतु नहीं मानी गई है। विषय कितने ही हो, उससे बहुत ज्यादा आनंद मिल जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि अंतःकरण की स्वच्छता ही आनंद का हेतु मानी गई है। तो आत्मबुद्धि प्रसादजम यत सुखम तत् सात्विकम प्रोक्तम विद्वद्भि ही। जो ज्ञानी है, जो समझदार लोग हैं, वो आत्मबुद्धि की प्रसन्नता को, आत्मबुद्धि की प्रसन्नता से जो उत्पन्न सुख है, उसको वो सात्विक सुख कहते हैं। अब देखिए आत्मा के लिए कहा क्या गया, क्या, वो कि वो सच्चित आनंद स्वरूप है।
तो सत्ता तो सभी नाम रूपों में है ही है। सत्ता तो सभी नाम रूपों में, जितने भी पदार्थ सृष्टि में हैं उनमें वो सब सत्तात्मक है। तो सत्ता तो उनमें अभिव्यक्त होती है। चित्तता जो अभिव्यक्त होती है वो केवल अंतःकरण में अभिव्यक्त होती है। चित्तता भी व्यापक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उसको अभिव्यक्ति देने की सामर्थ्य केवल अंतःकरण में होती है। और आनंद भी उतना ही व्यापक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति देने में सारे अंतःकरण भी समर्थ नहीं होते। कम से कम उसका जो विपुल वैभव है, जो उसकी पूर्णता है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए तो बिल्कुल स्वच्छ अंतःकरण चाहिए। तो संतों का सुख यही है, जैसे रमण महर्षि हुए, हमारे तपोवन जी महाराज हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, ये लोग बिल्कुल अपरिग्रही थे और इनका अंतःकरण एकदम निर्मल था, और ये इसी सात्विक सुख से भरपूर वो उनका अंतःकरण। और जो विषयाश्रित सुख होगा, जो विषय से प्राप्त होने वाला सुख है, तो वहां फिर पराधीनता जरूर होगी। और पराधीनता आते ही क्या होगा, सुख प्रतिबंधित हो जाएगा। भाई अगर विषय के ऊपर डिपेंडेंट है, विषय मिला तो सुख हुआ, नहीं हुआ, नहीं मिला तो नहीं हुआ, तो वो एक तरह से पराधीन हो गए आप। और पराधीनता के साथ फिर भय भी जरूर लगा रहेगा। गोस्वामी जी ने कहा ना, पराधीन सपने सुख नाई। तो भगवान ऐसे सुख की ओर इशारा यहाँ कर रहे हैं जो आत्म बुद्धि प्रसादजम है। आत्म बुद्धि प्रसादजम का एक प्रकृष्ट अर्थ किया भाष्यकार ने, बोलते हैं आत्म विषया व आत्मावलंबना। केवल प्रसन्न अंतःकरण नहीं, बल्कि आत्मोन्मुखी भी है वो। उसका पहला लक्षण किया उन्होंने स्वच्छता, लेकिन वो स्वच्छ बुद्धि उन्मुख किधर है। स्वच्छ बुद्धि तो है, लेकिन वो किधर की तरफ उन्मुख है, उसकी दिशा किधर है, आत्मा की ओर। तो वो श्रवण करती है, मनन करती है, निधिध्यासन करती है। तो अब वो केवल स्वच्छ ही नहीं रही, बल्कि वो आत्म विषया भी हो गई। कई संत ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उन्हें शास्त्र का पूरा अभ्यास नहीं होता, उसका पूरा ज्ञान नहीं होता। वे सरल होते हैं, निश्चल होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनका सुख है, प्रसादजम है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान भाष्यकार, कि इसी में एक और प्रकर्ष सुख है, बहुत और आगे का सुख है, आत्म विषया। तो वो आत्म विषय एक बुद्धि है, श्रवण हो रहा है और बुद्धि मानो आत्मा का आलिंगन कर रही है, आत्मा में वो रमती चली जाती है, आत्मनिष्ठ हो गई है। तो ये वाली जो बुद्धि है, ये प्रकर्ष है, प्रसाद का प्रकर्ष है। माने स्वच्छता की एक तरह से वो पराकाष्ठा है, स्वच्छता की सीमा है, इंतहा है। जिस बुद्धि में आत्मस्वरूप बिल्कुल प्रकाशित हो जाए, वो बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, एकदम निर्मल है। और आत्मावलंबना, आत्मा को आलंबन की हुई है, माने वो बुद्धि आत्म साक्षात्कार उसको हो गया, आत्माकार हो गई। आत्मा के यथार्थ का जिस बुद्धि को बोध हो गया, तो वो फिर आत्मबुद्धि, आत्मावलंबना। तो 3 शब्द दिए भाष्यकार ने, स्वच्छता, आत्म विषया, आत्मावलंबना। पहली स्थिति है स्वच्छता, वो तो पहली जरूरत है ही है। स्वच्छता के बिना तो फिर दूसरी 2 शर्तें पूरी नहीं होंगी। तो ये जो स्वच्छता है, ये व्यक्ति को संत बना सकती है, तपस्वी बना सकती है, चित्त को मलिन करने वाली जो चेष्टाएं हैं उनको छुड़वा सकती है। तो ये जो स्वच्छता प्रेमी व्यक्ति है, इसका सुख बिल्कुल सात्विक है। ये जो आत्मा को विषय करने में समर्थ स्वच्छ बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है, निश्चल बुद्धि है, एकाग्र समाहित बुद्धि है, ततो जातम प्रसादम, ततो जातम सात्विकम सुखम। उससे प्रसाद की उत्पत्ति होती है, मतलब प्रसन्नता की उत्पत्ति है, और वो सात्विक सुख पैदा होता है उससे। तो सात्विक सुख को उत्पन्न करने वाली ऐसी बुद्धि होती है। अब इसको आत्म सुख क्यों नहीं बोलते हैं? भाई आप जब कह रहे हैं कि आत्मावलंबना है, आत्म सुख क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अभी बुद्धि जो है वो बीच में माध्यम बनी हुई है। बुद्धि में आनंद विशेष है, स्वच्छ बुद्धि में अभिव्यक्त आत्मचेतन। देखिए आनंद की यदि आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है, तो चेतना तो उसमें है ही है। कोई भी जो जड़ वस्तु है,
वहां आनंद की अनुभूति, वहां वो सत्तात्मकता तो है, लेकिन वहां आनंद रूपता नहीं हो सकती। तो आनंद रूपता तो चेतन में ही होगी। आनंद कभी जड़ 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 हो नहीं सकता। आनंद तो अनुभव स्वरूप है, उसमें चेतना तो है ही है। तो चूंकि बुद्धियां आनंद की अभिव्यक्ति का साधन बन रही है, इसलिए इसको सात्विक सुख कहा जाएगा। कौन सी बुद्धि है? जो स्वयं सात्विक है, जो स्वयं स्वच्छ है, जो स्वयं निर्मल है। इसलिए ये सुख यहाँ आत्म सुख नहीं कहा गया, स्वरूप सुख नहीं कहा गया, बल्कि सात्विक सुख कहा गया, क्योंकि बुद्धि माध्यम बनी हुई है। अभी वो एकदम या तो आत्मन्यव आत्मना तुष्ट जब हो जाएगा, तब तो फिर वो आत्म सुख माना जाएगा। फिर वो बुद्धि माध्यम नहीं रहेगी, वो एक केवल स्वयं से स्वयं की अनुभूति होगी। यद्यपि वह सुख जो है वो आत्मबुद्धि प्रसादजम कहा गया, तो आत्मबुद्धि का अर्थ यहाँ है अपनी बुद्धि। अपनी की बुद्धि की स्वच्छता में अभिव्यक्त होने वाला आनंद जब हमारे रमण का स्थान बनता है, तब हम सात्विक सुख में रमण कर रहे होते हैं। उस समय आप भगवान का ध्यान करो, उनकी पूजा करो, आरती करो, जप करो, माने ध्येय वस्तु आपका आपके जो है वो भगवान ही बनने चाहिए। तो बुद्धि आत्म प्रसादम आत्म प्रसादजम चाहिए, आत्म विषया चाहिए, आत्मावलंबना चाहिए, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और फिर तद उपकारी जो चेष्टाएं हैं, वो चूंकि आत्मबुद्धि के प्रसाद को उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। जो भी चेष्टा आप कर रहे हैं, भाई जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, जो भी चेष्टा आप कर रहे हैं, वो आत्मबुद्धि के प्रसाद को उत्पन्न करने में सहयोगी बनती है, सहायक होती है। इसलिए वो सारी चेष्टाएं सात्विक सुख की हेतु मानी जानी चाहिए। और वो चेष्टाएं क्या है? अभ्यास रूप है, अभ्यासाद रमते। देखिए, चेष्टा तो भोग रूप भी हो सकती है। आगे राजस्व में आएगा, ये रातिक सुख जब जब चर्चा में करेंगे तब इसमें ये आएगा कि वो भोग के लिए वो चेष्टाएं करता है। लेकिन यहाँ चेष्टाएं कैसी है? अभ्यास रूप। तो देखिए, प्राणायाम करता है व्यक्ति, आसन करता है, व्यायाम करता है, टहलता है, ध्यान करता है, जप करता है, पूजा करता है। हाँ, तो इसमें कोई भोग नहीं है। यही तो यहाँ स्वातंत्र है उसका। ये चीजें विषय से अपराधीन बनाने वाली हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भोग है नहीं, विषय की पराधीनता से छुड़ाने वाली हैं। हमारे ऋषियों ने ऐसे बहुत से तरीके खोजे हैं जो सुख के लिए किसी भी विषय की पराधीनता, जहाँ उसमें उसकी अपेक्षा ही नहीं है, किसी की जरूरत ही नहीं है विषय की। तो अभ्यासात, भाष्यकार ने लिखा, परिचयाद आवृते रमते रतिम प्रतिपद्यते। बोले जिस सुख के अनुभव में बार बार आवृत्ति करने में मनुष्य की रति होती है, मनुष्य का प्रेम होता है, और जहां वह अपने दुख का अंत पाता है, तो वो कैसा सुख है? तो बोलते हैं, एक लक्षण दिया भगवान ने यहाँ पे, अग्रे विषमय। तो जो जहां वो बार बार आवृत्ति करता है, अभ्यास तो करता है, लेकिन फिर वो सुख किस तरह का है? वो वहां जो अभ्यास है वो किस तरह का? वो अग्रे विषमय का। तो देखा जाए तो सुख तो कभी विषमय होता नहीं। विश्व रूप थोड़ी लगता है, सुख तो सुख होता है। सुख का जो साधन है वो विश्व रूप हो सकता है, या वो अमृत रूप हो सकता है। दो बातें हैं, या तो वो सुख का साधन अमृत रूप हो सकता है, विश्व रूप हो सकता है, लेकिन सुख कभी विश्व रूप नहीं होता। तो सुख तो वास्तव में सुख ही होता है। तो विष क्या हुआ? बोले अभ्यास। जैसे कोई ध्यान में बैठता है शुरू शुरू में, तो क्या होता है? थोड़ी सी देर बैठे, 2 मिनट 3 मिनट, फिर उसके घुटने इधर उधर करने लगेगा, पहलू बदलेगा, उंगलियां चटकाएगा, क्योंकि बोला गया कि 10 मिनट। लेकिन वो 10 मिनट भी फिर शुरू शुरू में बड़े भारी लगते हैं, विषमी बात। अब भगवान ने क्या भगवान ने कहा है वो 6वें अध्याय में, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। एकदम सिर, गर्दन और पीठ को एकदम सीधा करके बैठो, और इधर उधर बिल्कुल मत देखो, नासिकाग्र की तरफ अपने दृष्टि को ले जाओ। तो शुरुआत तो वैसे करता है कोई भी साधक या व्यक्ति,
लेकिन फिर थोड़ी देर में उसको तकलीफ महसूस होने लगती है, कमर हाथ पैर में दर्द होने लगता है, मुश्किल महसूस होती है। तो वो शुरू में क्या लगता है, विषमय लगता है। आसन करते हैं या व्यायाम करते हैं तो फिर क्या होता है, हाथ पैर बराबर मुड़ते नहीं है, कमर मुड़ती नहीं है, तो विषमय। भाष्यकार ने लिखा विस्मय 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 का अर्थ किया, पूर्वम प्रथम सन्निपाते ज्ञान वैराग्य ध्यान समार्ध्यारंभे अत्यंत आयास पूर्वकत्वात् विषम इव दुखात्मकम भवति। बोले पहले पहल जो है वो ज्ञान वैराग्य ध्यान और समाधि के आरंभ काल में अत्यंत श्रम साध्य होने के कारण विष के सदृश दुखात्मक होता है। आप ज्ञान की साधना करते हैं, वैराग्य की साधना करते हैं या ध्यान और समाधि की साधना करते हैं तो शुरू शुरू में वास्तव में वो विस्मय लगती है और दुखात्मक होती है वो। तो उसमें पहले ही आयास चाहिए, चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि ये करना ही है। और माया भी बीच बीच में विघ्न डालती रहती है। जब कभी हम ध्यान में बैठते हैं तो उसी समय फिर हमारे को हमने कोई टाइम निश्चित किया कि हम 15 मिनट बैठेंगे, 20 मिनट बैठेंगे, आधा घंटा बैठेंगे, लेकिन 2 मिनट बाद ही कुछ ऐसा बीच में याद आएगी, अरे भाई फला काम रह गया। भले वो काम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो याद आ गया तो चलो फिर वो पहले कर देते हैं, ये बाद में कर लेंगे, ध्यान बाद में कर लेंगे। तो ये माया का भी उसमें बीच में व्यवधान आता रहता है। तो ये बुद्धि टालम टोल करती रहती है, बुद्धि पता नहीं कहाँ से ये अड़ंगा लगाती रहती है कि ये इस समय मूड नहीं है। ये ऐसे भी करते हैं बहुत से लोग। तो विषमिग, भगवान की करुणा देखिए, वो खुद मान रहे हैं कि ये ऐसा होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उनका कहना यह है कि इसको करो। क्यों करो? क्योंकि परिणामे अमृतोपमम, यही उसकी विशेषता है। पहली बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, सुखम आत्मबुद्धि प्रसादजम, मूल बात तो यही है, यद सुखम आत्मबुद्धि प्रसादजम तत्सात्विकम, जो आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होता है वो सात्विक सुख है। बाकी जो शब्द है वो तो उसके हेतु है। अभ्यास सुख नहीं होता, अभ्यास से क्या होता है, चित्त का प्रक्षालन होता है, चित्त की धुलाई होती है, चित्त में स्वच्छता का आपादन होता रहता है, चित्त में शांति आती है, चित्त एकाग्र होता है। तो चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, पूजा हो, जप हो, ध्यान हो, माने सब अभ्यास के ही अंतर्गत आएंगी ये साधनाएं। श्रवण मनन हो, समाधि का अभ्यास हो, इनको थोड़ा भी कोई करता है तो उससे चित्त का प्रक्षालन होता है, चित्त की धुलाई होती है। और इनको नियम पूर्वक करना चाहिए, रोज करना चाहिए, चाहे मूड बने न बने, जरूर करना चाहिए। तो पहली चीज जो करने की है वो है अभ्यास। वो तो व्यक्ति को करना ही चाहिए, क्रिया रूप से करना ही चाहिए। बोले पूजा करते समय मन नहीं लगता, संध्या करते समय मन नहीं लगता, तो वो तो मन जो है वो तो पकड़ में आएगा नहीं। मन तो इतना चंचल है कि वो क्षण क्षण में भागता है। हमें वो करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। पूजा करने के लिए बैठे तो सही, माने अगर हम ऐसा सोचें कि जब मन लगेगा तब पूजा करेंगे तो मन तो कभी लगने वाला है नहीं, तो फिर पूजा तो रह गई आपकी। जब मन लगेगा तब संध्या करेंगे, जब मन लगेगा तब जप करेंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है कभी भी। आप बैठेंगे तो फिर कुछ कोशिश करेंगे तो फिर मन भी आएगा, पकड़ में आएगा। मन लगना वास्तव में बहुत कठिन है। भगवान ने खुद कहा है 6ठे अध्याय में, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण गृह्यते। ये तो वास्तव में जो मन है वो बहुत, बिल्कुल इसमें कोई संशय है ही नहीं, मन तो बहुत चंचल है और इसको निग्रह करना बहुत कठिन है। तो मन लगने की प्रतीक्षा नहीं करके हमें पूजा में, ध्यान में बैठना शुरू करना चाहिए। जो चीज पहले करने की है वो करेंगे तो फिर मन भी धीरे धीरे लगने लगेगा। और ये बिल्कुल स्वानुभूत चीज है। ये ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, संतों ने कहा है। तो
पहला तो यही है अभ्यासात। अभ्यास माने बार बार आवृत्ति करना, फिर धीरे धीरे उसमें रति उत्पन्न होना शुरू होती है, रस आने लगता है। उसकी पहचान क्या है कि किसी दिन यदि न हो, आपने जब रोज आप जप कर रहे हो, 5 माला कर रहे हो, 10 माला कर रहे हो, 15 माला कर रहे हो, और किसी दिन आप नहीं करते हो, तो फिर आपको लगता है आज जप रह गया भाई। किसी भी कारण से आप यात्रा में है या किसी और किसी कारण में व्यस्त हो गए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसमें फिर होना यह चाहिए कि आज जब नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसकी बढ़ोतरी में कल करूंगा, परसों करूंगा। मतलब उसको आप एक नियम ले लेना चाहिए साधक को कि निश्चित रूप से जो मैंने एक नियम ले रखा है कि मैंने 5 माला रोज करनी है, 2 माला रोज करनी है, तो मैं आज नहीं हो पाती है तो दूसरे दिन करूंगा। तो ये अगर आप इस तरह से बैठ करके अभ्यास रोज करेंगे तो फिर उसमें रस भी आने लगेगा, रति उत्पन्न होना शुरू होगी। और उसकी फिर अगर जिस दिन नहीं नहीं किया तो फिर आपको उसकी कमी खलने लगेगी कि देखो आज पूजा नहीं हो पाई, आज जप नहीं हो पाया, आज संध्या नहीं हो पाई, आज ध्यान ध्यान के लिए नहीं बैठ पाए, समय नहीं मिला, आज आसन नहीं हुए, आज टहलने नहीं गए। तो यदि बुद्धि को ऐसा लगता है तो इसका मतलब है कि बुद्धि अब उस क्रिया विशेष को चाहने लगी है। तभी तो उसको लगेगा भाई आज नहीं हुआ, माने इन चीजों में रसोत्पत्ति शुरू हो गई है। यदि ऐसा हो जाए तो मानना चाहिए कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। परमात्मा की हमारे पे बहुत कृपा है कि हमारे को इस तरह का की अनुभूति होने लगी है कि मैं आज जप नहीं कर पाया या आज मैं ध्यान नहीं कर पाया, और मैं आज नहीं कर पाया कोई बात नहीं, मैं कल करूंगा, इस तरह की बात वहां होनी चाहिए। तो रमते यत्र, देखिए कैसा लक्षण बनाया परमात्मा ने। कई चीजें व्यसनी के लिए भी होती है कि शुरू में तो सुख नहीं मिलता, जैसे मदिरा पीने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, या धूम्रपान करने वाले लोग हैं, तो वो पीने वाले बोलते हैं कि शराब जो है वो वास्तव में बहुत कड़वी होती है, उसको पीना बहुत सुखदायक नहीं होता। लेकिन फिर अभ्यासात रमते, तो पहला लक्षण वहां घट गया। लोग शुरू शुरू में सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो बहुत खांसते हैं, देखा है हमने भी गांव में जब थे, तो खांसते हैं लेकिन पीते हैं। तो शुरू शुरू में उनको धुआं बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन फिर धीरे धीरे अभ्यासात रमते। शुरू में नहीं रमते, शुरू में उनको रमण नहीं होता, लेकिन फिर धीरे धीरे अभ्यास करते करते उनको मजा आने लगता है उसमें। तो क्या फिर वो सात्विक सुख कहलाएगा क्या? बिल्कुल सात्विक सुख नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो इसके लिए अगली पंक्ति देते हैं भगवान, दुखांतम च निगच्छति, ये अगला लक्षण किया है। तो ये लक्षण वहां घटना चाहिए। वो ऐसा, ये ऐसा लक्षण है जो व्यभिचारी नहीं है, मतलब वो कभी बदलता नहीं। देखिए अभ्यास से रमण हो रहा है वो ठीक है, लेकिन वो फिर पूरा लक्षण नहीं है। वो रमण ऐसा हो जिससे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी तरह के दुखों की निवृत्ति हो जाए। माने वो जो रमण है वो दुख निवर्तक होना चाहिए, दुख को हटाने वाला होना चाहिए। वो शरीर मन बुद्धि का को स्वास्थ्य देने वाला होना चाहिए। शरीर मन बुद्धि अगर स्वस्थ होंगे तो जो व्यवहार है वो भी स्वस्थ होगा। यही एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है, स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। WHO में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जो स्वास्थ्य का लक्षण माना गया उसमें ये चीजें मानी गई। मतलब केवल फिजिकल वेलबींग को वहाँ ये नहीं बोला कि हेल्थ है। वो उनका मानना यह है कि हाउ डू यू बिहेव विद द सोसाइटी। मतलब आपकी मेंटल हेल्थ भी होनी चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी होनी चाहिए, सोशल हेल्थ भी होनी चाहिए। तो हाउ डू यू बिहेव विद द सोसाइटी, वो भी आपके स्वास्थ्य की एक पहचान है। जो मानसिक बीमार व्यक्ति होता है तो वो एक तरह से वो समाज को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करता है, कुछ न कुछ वो हानि पहुंचाता है। तो ये जो सुख है ये दुखों का अंत करने वाला होना चाहिए, ये दुख निवर्तक होना चाहिए, ये मतलब दुखांतम च निगच्छति, ये होना चाहिए। तो देखिए व्यवहार में
स्वास्थ्य अगर आ गया, माने कर्म में स्वास्थ्य आ गया, जब कर्म स्वस्थ होगा तो फिर परिणाम भी फिर स्वस्थ ही होगा। आपने अच्छा कर्म किया तो उसका परिणाम अच्छा होगा। तो पांचों जब स्वस्थ होंगे, मतलब ये जैसे बताया ना, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सारे, तो फिर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, ये सब ठीक होंगे तो व्यवहार भी स्वस्थ होगा, और फिर सबसे इससे क्या होगा, परिस्थिति स्वस्थ हो जाएगी। क्योंकि जब सारे स्वस्थ स्वास्थ्य मिल गए तो जो परिस्थिति बनेगी वो भी बिल्कुल स्वस्थ होगी। शुभ कर्म से शुभ परिस्थिति, ये तो नियम है। अच्छा कर्म होगा तो अच्छी परिस्थिति आएगी, अगर अशुभ कर्म होगा तो अशुभ परिस्थिति आएगी, ये तो बिल्कुल पक्का ही है। भाष्यकार निगच्छति का अर्थ यहाँ करते हैं निश्चयेन प्राप्नोति, माने यदि कोई इस तरह की साधना में समझदारी पूर्वक लगा हुआ है, माने संयमित उसका खान पान है, उचित व्यायाम आदि करता है, पूजा करता है, जप करता है, ध्यान आदि रोज करता है, तो समझो वो सात्विक सुख में ही रमण करता है। और निश्चयन प्राप्त होती दुखांतम, दुखोपशमनम, मतलब उसका दुख का निश्चित रूप से नाश हो जाएगा। एक कहते हैं, शास्त्रों में कहते हैं साधु सुखी, तो उसका यही लक्षण है। तो वो सुख कहाँ से आया, उसको वो सुख भोग से नहीं आया। भोग तो वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति को पराधीन बनाता है, वो सुख आया अभ्यासात, वो साधना के अभ्यास से वो सुख उसको उसके पास आया। और साधना क्या है, ये अभ्यास रूपा है, 24 घंटे की का अभ्यास है। साधना मतलब क्या, कि जिसको आप रोज आवृत्ति करते हो। 24 घंटे की दिनचर्या में कुछ समय ऐसा होता है कि आप कुछ चीजें रोज करते हो, तो उसको कहते हैं अभ्यास, रोज आवृत्ति होनी चाहिए उसकी। तो ये ऐसी पंक्तियां हैं जो वास्तव में जीवन की व्याख्या करती है। साधना का अभ्यास व्यक्ति को त्यागी बना सकता है, अपरिग्रही बना सकता है। ये जो अभ्यास है वो साधननिष्ठ बनाने वाला सुख है, योगी बनाने वाला सुख है। जब तक रमण स्थान ऐसा न हो जाए, कोई योगी बन नहीं सकता। रमण स्थान मतलब आपका रमण जप में होना चाहिए, आपका रमण ध्यान में होना चाहिए, पूजा में होना चाहिए, हाँ, मतलब ऐसी आरती आदि में होना चाहिए, उपासना में होना चाहिए। अगर रमण स्थान ऐसा होगा तो निश्चित रूप से फिर वो जो सुख है वो सात्विक हो जाएगा। जब तक रमण स्थान ऐसा नहीं होगा वो योगी नहीं बन सकता। और अगर रमण स्थान गलत है तो फिर वो निश्चित रूप से या तो फिर राजसिक सुख में जाएगा या तामसिक सुख में जाएगा। और अगर रमण स्थान ऐसा हो गया, सात्विक हो गया, मतलब जप आदि में, ध्यान आदि में रस आने लग गया, तो फिर वो आप रोके से रुकेंगे भी नहीं। फिर तो लगेगा कि अगर कोई ऐसा काम किया जिससे मन खराब हो गया, तो फिर वो लगेगा कि भाई मेरे को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, उससे बात की मन मलिन हो गया। माने जो मन को का देखना है, मन का परीक्षा करना है, वो मापतोल करनी है, वो हर समय होती रहती है। चित्त की मापतोल कि मैं इससे मिला तो मेरा मन प्रसन्न हुआ या मलिन हुआ, ज्यादा मुझे अच्छा लगा या मेरा मन मलिन हुआ, या मैंने ये कार्य किया या ये कर्म किया उससे कहीं मेरे मलिनता तो नहीं आ गई चित्त में। तो ये सब वो परीक्षा होती रहती है चित्त की। तो दुखांतम च निगच्छति, कोई व्यसन में न व्याप्त हो जाए, तो उस व्याप्ति को रोकने के लिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं दुखांतम च निगच्छति। वैसे तो जो व्यसनी लोग हैं वो अपने आप को बहुत सुखी बताते हैं, वो कहते हैं कि आपको क्या पता, वो क्या कहते हैं, तूने जब देखी ही नहीं, तूने जब चखी ही नहीं, तो क्या पता जाहिद तुझे को कि क्या मजा पीने का है। जाहिद मतलब उपदेश है। तो जब तुमने चखी नहीं तो तुम क्या जानो इसका मजा। तो वो अपने आप को वो सुखी बात मानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो वास्तव में भ्रम में जीते हैं। वो तामसिक सुख हो सकता है, वो सात्विक सुख कभी हो नहीं सकता। अच्छा, फिर अब इसकी एक प्रकृति बताते हैं कि चूंकि ये अभ्यास से उत्पन्न होने वाला है, इसका आरंभ अभ्यास से होता है, तो इसका अंतिम फल है बुद्धि की स्वच्छता। तो अभ्यास में आरंभ में अभी रस नहीं आया, अभ्यास जब शुरू करते हैं तो रस नहीं आया, आवृत्ति होगी तो फिर धीरे धीरे
प्रतिपद्यते। भाई आज आपने आज अभ्यास शुरू किया तो शुरू में तो आपको रस नहीं आएगा ना। 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन करेंगे, महीना करेंगे, तब धीरे धीरे उसमें रस आने लगेगा। तो आरंभ में तो रस का अभाव होने के बावजूद जब व्यक्ति अभ्यास करता है तो कैसा लगता है उसको? विषम इव। रस बोध बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभ्यास हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। तो ये कब तक? बोले अग्रे, अभी शुरू शुरू में। प्रारंभ में तो विष के जैसा ही लगता है, लेकिन परिणाम में तो भगवान का आश्वासन ये क्या है, वो वादा क्या करते हैं कि परिणामे अमृतोपमम। जब उस अभ्यास का परिपाक होता है, जब वो पकने लगता है, तो फिर वो अमृत तुल्य लगता है। जैसे वेदांत के कोर्स के समय हम जब गए थे वहां पे, तो शुरू में बिल्कुल एकदम नए नए सब्जेक्ट थे, तो रस आता नहीं था, तो बैठना ही मुश्किल लगता था कि कब एक घड़ी देखते रहते थे बीच बीच में, कितना 1-1.5 घंटे की क्लास है तो कब पूरी होगी कब पूरी होगी। तो चीजें जल्दी समझ में आती नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद श्रवण भी ठीक से होने लग गया, सब्जेक्ट समझ में आने लग गए, और फिर रस भी आने लग गया। तो शुरू शुरू में तो विषमय होता है। भाष्यकार लिखते हैं यहाँ पे, ज्ञान वैराग्यादि परिपाकजम सुखम अमृतोपमम। बोले परिणाम में वो ज्ञान वैराग्य आदि के परिपाक से उत्पन्न हुआ सुख जो है वो अमृत के समान होता है। जब श्रवण है, पूजा है, संध्या है, जप है, ध्यान है, समाधि है, ये जब जीवन के आधार बन जाएं, जब इनमें रस आने लगे, तो वो फिर सात्विक सुख है। बाकी तो जीवन चालन के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत होती नहीं। देखा जाए तो जीवन चालन के लिए बहुत ज्यादा क्या आवश्यकता है, आदमी को बहुत थोड़ी आवश्यकता है, बहुत थोड़ी चीजें चाहिए। भागवत जी में एक जगह लिखा है कि विषय का उपयोग क्या है, बोले शरीर यात्रा ठीक से चल जाए बस। तो शरीर की यात्रा क्यों चाहिए, किस लिए होनी चाहिए शरीर की यात्रा? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वो तत्व जिज्ञासा करे इसलिए शरीर की यात्रा चाहिए। मतलब शरीर धारण किया है तो व्यक्ति को तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए, मतलब उस परमात्मा की तरफ चलना चाहिए। मुख्य उद्देश्य तो सबका यही होना चाहिए। तो तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, विद्वानों द्वारा उसको सात्विक सुख कहा गया है। तो सुख के पूर्व में 5 चीजें कही गई। आत्मबुद्धि प्रसादजम, फिर उसके पूर्व में कहा गया अभ्यासाद रमते, दुखांतम से निगच्छति, और उसके अंतराल में माने अभ्यास जब चल रहा हो और रसानुभूति भी नहीं हुई, अभ्यास तो चल रहा है लेकिन रसानुभूति नहीं हुई, तो उस बीच के मिड मिड पीरियड में वो विषमिव। और जब अभ्यास का परिपाक होने लगा, रसानुभूति प्रकट हो गई, तब परिणाम में वो अमृतोपम। तो एक बीच की अंतराल अवस्था है कि जब अभ्यास हो रहा है लेकिन रसानुभूति नहीं हुई, तो वो उस समय विषमय विषमय लगेगा। तो आरंभ और परिपाक के बीच में यह घटना घटेगी, विषम इव, विष रूप लगेगा। और अभ्यास का परिपाक हो जाने पर फिर क्या होगा? अमृत रूप लगेगा। और दरमियान में जैसे जैसे रसभाव बढ़ता जाएगा, विष भाव कम होता जाएगा। ये आपने अभ्यास शुरू किया, शुरू में विष भाव ज्यादा लग रहा था, रस नहीं आ रहा था, धीरे 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 वो बढ़ते बढ़ते रस बढ़ने लगा, तो विष भाव जो है कम होने लग गया। तो ये नहीं है कि एकदम से विष भाव समाप्त हो जाएगा, या रसभाव तुरंत आ जाएगा, ऐसा नहीं है। माने आरंभ जो है वो अभ्यास से होगा, और अभ्यास शुरू में हो सकता है विष रूप लगे। वो आरंभ बिंदु भले वैसा वैसा है जैसा अमावस्या की रात, जहां घोर अंधेरा है, लेकिन फिर दूसरे दिन क्या होता है, वो बोलते हैं ना, वो प्रथमा का चंद्रमा निकलता है, थोड़ा सा प्रकाश हुआ, फिर द्वितीय का, फिर तृतीय का, वही प्रकाश बढ़ता जाता है। तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रकाश बढ़ना शुरू हो गया, और बढ़ते बढ़ते वो पूर्णिमा का चांद बन गया। तो फिर उसी तरह से यह भी जो आप अभ्यास करते हो, शुरू में हो सकता है आपको विष रूप लगे, दुख रूप लगे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो फिर रस रूप हो जाएगा। तो 5 चीजें हो गई, अभ्यास, विषम, परिणामे अमृतोपमम, दुखांतम, आत्मबुद्धि प्रसादजम, और तब बना
सात्विक सुख। तो ये सात्विक सुख है अर्जुन। तुम भरतवंशियों में श्रेष्ठ हो, इसलिए श्रेष्ठ का वर्ण करो। देखिए, आदमी अपने टेस्ट से ही पहचाना जाता है कि वो किस क्लास का। जैसे कहते हैं ना, वो पिक्चरें आती थी जब, कहते थे ये क्लास पिक्चर है, मतलब बहुत कुछ लोग ही जाते हैं उनको देखने के। कोई जो जिनका बौद्धिक लेवल ऊंचा होता है वो ही उस पिक्चर को देखेंगे, इस तरह से बोलते थे। एक होती कमर्शियल पिक्चर है या आम जनता के लिए पिक्चर है। तो जिस तरह का व्यक्ति की बौद्धिक स्तर होता है उसके हिसाब से, उसके या रमण स्थान जैसा होता है उसके हिसाब से उसकी पहचान होती है। तो जो श्रेष्ठ होते हैं उनका सुख भी श्रेष्ठ श्रेणी का होना चाहिए। अब राजसिक सुख कैसा है? तो वहां पराधीनता है, विषयेंद्रिय संयोगात, विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होने वाला वो सुख है। और अग्रे अमृतोपमम, वो पहले अमृत रूप भासता है। भोग काल में अमृत के जैसा भासता है, लेकिन परिणाम में विषमिव। आरंभ में रसानुभूति है, लेकिन फिर परिणाम में वो दुख रूप हो जाता है। बिल्कुल शुरू में वो पूर्णिमा का चंद्र है, लेकिन बाद में वो अमावस्या की तरफ बढ़ जाता है, अमावस्या की रात बन जाता है। वो सुख राजसिक सुख है। इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना है तो करें, तो फिर समापन करेंगे। जाइएगा नहीं कहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ओम हरि ओम। हरि ओम। कौन कौन सब जुड़े हुए?